हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी को पता है, रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होती है। देखिए, जब शारीरिक क्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेत्र और इसकी श्लेष्मला जो झिल्ली होती है इसको स्वस्थ रखता है, मतलब दृष्टि से संबंधित है। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है और क्षीणता होती है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? सीक्वेंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 4, 5, 3, 2। नेक्स्ट है, ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह गैस कौन सी है जो विषैली है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, कोई 200 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 5 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इसी पिंड को इसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल होगा। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, शून्य। यहाँ पर कहा है कि जो पिंड है इसको इसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? शून्य बल लगेगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना आंसर क्या सही होगा। यह सामान्यतः वर्षा के पश्चात दृष्टिगोचर होता है। वर्षा के पश्चात दृष्टिगोचर का मतलब है दिखता है, ठीक है। ए आंसर यहाँ पर सही है। इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है कि इंद्रधनुष के समय जो सूर्य होता है वो आकाश में ऊंचाई पर होता है। इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। ये आंसर यहाँ पर सही है। इंद्रधनुष के चाप में सदैव ही अवतल पार्श्व की ओर लाल वर्ण तथा उत्तल पार्श्व की ओर बैंगनी वर्ण होता है। ये भी आंसर यहाँ पर सही है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? ए, सी और डी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। आप लोग आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, बी आंसर यहाँ पर सही है, ए, सी, डी। नेक्स्ट है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सवाल यहाँ पर आंसर क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर सही है। जीवाणु यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीवाणु। लैक्टोबेसिलस हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर सही है। कवक यहाँ पर एस्परजिलस सही हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही है। और प्रोटोजोआ यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमीबा, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर सही है। आंसर आप लोग ये यहाँ पर देख सकते हैं, पहला, पांचवा, चौथा और दूसरा। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। दीवार पर लगे समतल दर्पण के सामने खड़े हैं आप। दर्पण से 3 मीटर दूरी तथा आपका मित्र 4 मीटर दूरी पर खड़ा है। आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या होगी? मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगी? 7 मीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, सौर परिवार के नीचे दिए गए ग्रहों में से उसे चुनिए जिसका घूर्णन अत्यधिक झुका है, जिसके परिणाम स्वरूप या कक्षीय गति के समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, यूरेनस। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। यदि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य 640 सेंटीमीटर है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.02 सेकंड हो जाएगा। इसे सॉल्व कैसे करना है आप लोग इसे देख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा? 640 बटे में क्या हो जाएगा? 320 गुणे में 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? मीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर बनाना है। सेंटीमीटर बनाने के लिए यहाँ पर 100 से गुणा करना है। 32 दूना 64, 0 से 0 कट हो गया। यहाँ पे कितना बचा? 2/100 हो गया। जब यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.02, ठीक है, 0.02 होगा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए किस एक ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है? 69 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। 69 का सी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्रोमियम विद्युत लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है क्योंकि। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, इसका आविर्भाव मंद है। असत्य कौन सा है? आविर्भाव मंद, ये पॉइंट यहाँ पर असत्य है। नेक्स्ट है स्तंभ 1 को स्तंभ 20 से मिलान करना है। फसल काटना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फसल परिपक्व होने पर काटी जाती है, ठीक है, परिपक्व होने पर कटाई करना, थर्ड पॉइंट यहाँ पर सही है। दावना या गहना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गहना क्या अर्थ है कि भूसा अलग कर देना, अलग करना, दानों को भूसे से अलग करना, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। फसल चक्रण, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बारी बारी से करना, ठीक है, विभिन्न फसलों को बारी बारी से एकांतरतः उगाना। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा। टपक प्रणाली, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास गिरता है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। सीक्वेंस यहाँ पर क्या सही होगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1। आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 4 2 1। नेक्स्ट है जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तब निम्न में से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है? कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है? मध्यपट ऊपर उठता है, ठीक है, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए, नथुनों से हवा अंदर ली जाती है, बिल्कुल सही है। पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, ये भी सही। फेफड़े फैलते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करिए। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक संवहन करता है। यहाँ पर कहा गया है भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक संवहन करता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है आपने एक स्विच छिद्र कैमरा बनाया और आप इसके पर्दे पर किसी दूरस्थ रंगीन भवन का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है सदैव ही। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। वास्तविक होता है, ठीक, वास्तविक बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा रंगीन और अत्यधिक छोटा बनेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में उस धातु को चुनिए जो डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया करके परंतु डाइल्यूट HCl से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करती है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कॉपर। क्या कहा है कि गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करती है। कौन सी धातु है? कॉपर धातु, जो अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट है धमनियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? धमनियों में वे रुधिर वाहिनियां हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, बिल्कुल सही है। इसका ए आंसर सिर्फ यहाँ पर सही होगा, तो आप लोग इसे देख जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट है पौधों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें बी आंसर यहाँ पर सही है। पौधे चौड़ी चपटी पत्तियां, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं होगा। तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ये सही है। यहाँ पर सी है। जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, पौधों के जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, ये भी सही है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास होना, ये भी सही है। शंक्वाकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट सही है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा होती है यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है और O2 प्रयुक्त होती है, तो यहाँ पर आपका सी आंसर गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है, ठीक है, और CO2 प्रयुक्त होती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मुक्त क्या होती है? O2 मुक्त होती है और CO2 प्रयुक्त होती है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? आंसर आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए, डी आंसर यहाँ पर सही है, A B D। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। तो सही कथन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। क्षुद्रांत यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, बी आंसर यहाँ पर सही है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ही होती है, जो पित्त रस स्रावित करती है, ये भी आंसर यहाँ पर सही है। तो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ सुमिलित करना है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? पेनिसिलिन। इसके आविष्कारक कौन है? पेनिसिलिन के आविष्कारक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही है, फोर्थ यहाँ पर लिख लीजिए। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट सही हो जाएगा। किण्वन, किण्वन यहाँ पर क्या हो जाएगा? लुई पास्चर।
यहाँ पर थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा। बेसलेस एंथेसिस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कोच, यहाँ पर रॉबर्ट कोच पहला पॉइंट यहाँ पर सही है। आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4, 5, 3 और 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की चुंबकीय बल रेखाओं और प्रकाश की किरणों के संबंध में अलग अलग तौर पर सही है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ये अमूर्त संरचनाएं हैं, बिल्कुल सही है। और ये दृष्टि निरूपण है जो भौतिक परिघटनाओं को समझने में मदद करती है। किसकी बात यहाँ पर की गई है, चुंबकीय बल रेखाओं और प्रकाश की किरणों के संबंध में जो अलग अलग तौर पर सही है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है, ए और बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की संकल्पना की सबसे बेहतर व्याख्या करता है। सबसे बेहतर व्याख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाठचर्या सामग्री की आयु उपयुक्तता है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या का विशिष्ट लक्षण होना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञान को भौतिकी, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ने के रूप में पढ़ाना शुरू करना चाहिए। पढ़ने के रूप में आप पढ़ाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विज्ञान की विषय वस्तु को माध्यमिक स्तर के विज्ञान के तनुकृत रूप में स्वीकार करना। यहाँ पर कहा गया है कि कड़ा पृथक्करण, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, डी आंसर यहाँ पर सही है। वैज्ञानिक संकल्पनाओं तक मुख्यतः गतिविधियों और प्रयोग द्वारा पहुंचा जाना चाहिए, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विज्ञान शिक्षा में शहर गांव के बीच की खाई को समाप्त करने में मददगार सिद्ध नहीं होगी। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ग्रामीण स्कूली पाठचर्या को अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं पर आधारित करना। जो ग्रामीण की पाठचर्या है इसे सरल संकल्पनाओं पर आधारित करना, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। 84 का डी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर जो मददगार सिद्ध नहीं है वो डी सही है, और जो मददगार सिद्ध है वो क्या है, पाठचर्या में ग्रामीण जीवन शैलियों को प्रतिबिंबित करना, भोजन जैसे मुद्दों पर कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ना, क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर विज्ञान कैंपों और प्रदर्शनियों का आयोजन करना। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है, जो मददगार सिद्ध नहीं वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षिका समझने का प्रयास कर रही है कि पौधे कैसे उगते हैं। उन्होंने अपने स्कूल के बगीचे में टमाटर के बहुत से बीज विभिन्न स्थानों और विभिन्न गहराइयों पर बोए हैं और उनकी देखभाल की है। कुछ समय बाद उन्होंने पाया है कि बीजों ने तो पौधे के रूप में वृद्धि करना आरंभ कर दिया, जबकि अन्य मर गए हैं। शिक्षिका ने विद्यार्थियों से कहा है कि वे अपने अवलोकनों का प्रयोग करके सोचे कि वे क्या कारक हो सकते हैं जिनके कारण कुछ बीज विकसित नहीं हो पाए हैं। इस गतिविधि के द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल के विकसित होने की संभावना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, परिकल्पना करना, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विज्ञान के शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक वांछनीय प्रक्रिया नहीं है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, वांछनीय प्रक्रिया क्या नहीं है, ध्यान छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने पर होने चाहिए, गलत उत्तरों पर नहीं। सिर्फ जो बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं उन पर ध्यान होना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। जो वांछनीय प्रक्रिया नहीं वो क्या है, बी आंसर। नेक्स्ट है, विभवांतर की संकल्पना समझाने के लिए एक शिक्षिका पानी की टंकी का उदाहरण देती है जिससे पानी उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर गति करता है। वह किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, तुल्य रूपता, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जार के ढकने पर कुछ समय पश्चात बुझ जाती है। उपरोक्त अवलोकन से निम्न में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, केवल ए। मोमबत्ती के जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। मोमबत्ती के जलने के लिए ऑक्सीजन की नहीं वायु की आवश्यकता होती, केवल ए आंसर यहाँ पर सही है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।